राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका के अध्यक्ष राज सिंह नाथावत बुधवार को जोधपुर प्रेस क्लब की ओर से आयोजित मीट द प्रेस में शामिल हुए और उन्होंने अमेरिका में राणा द्वारा चलाई जाने वाली गतिविधियों पर प्रकाश डाला। जोधपुर प्रेस क्लब के गठन के बाद ये पहला कार्यक्रम था जिसमें राणा के अध्यक्ष राज सिंह नाथावत शामिल हुए। प्रेस क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा नाथावत के स्वागत के बाद आयोजित मीट द प्रेस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए नाथावत ने बताया कि अमेरिका के दो प्रांतों सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में राणा पूरी तरह सक्रिय है। यहां रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों की यह संस्था 20 साल पुरानी है। इससे 600 परिवार जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो अपनायत है, हमारी जो संस्कृति है, राजस्थान वहाँ के लोगों को सबके जोड़ के रखा है। हमारी संस्कृति कुछ इसी तरीके की है। सबसे पहले मैं संबोधन को शुरू करने से पहले जोधपुर प्रेस क्लब के सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, सीनियर पत्रकारों और सभी को अपने कीमती समय में से समय निकाल कर आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो एक विदेश के अंदर है, मैं ये कहूँगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम सबकी ऑर्गेनाइजेशन है रानी, जो इस समाज से ही बनी है। ये पौधा दूसरी जगह जाकर के लगा जरूर है, किंतु फल, पेड़, पत्ते, रंग सभी कुछ आप जैसा ही, कोई डिफरेंट नहीं। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं यूएसए में प्रवासी राजस्थानियों की संस्था के अध्यक्ष राणा नाथावत से। नाथावत की जोधपुर यात्रा के दौरान डीजी संवाददाता मोइनुल हक ने उनसे खास मुलाकात की। इस मुलाकात में साफ तौर पर लगा कि राजस्थानी दुनिया में चाहे कहीं भी रहे, उनका दिल राजस्थान में ही रहता है। नाथावत साहब, सबसे पहले तो सूर्य नगरी और प्रेस क्लब दोनों की तरफ से आपका स्वागत। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि यूएसए में भारतीयों की क्या स्थिति पाते हैं आप? सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा आपको, आपके स्वागत के लिए। यूएसए में राजस्थान के जो लोग बाग हैं, अपनी जो संस्कृति है, वैल्यू के साथ जुड़े हुए हैं और हर क्षेत्र के अंदर, व्यापार हो, तकनीकी हो, चाहे जोन से भी क्षेत्र हैं, उन सब के अंदर बहुत अग्रणी हैं, बहुत ही सक्सेसफुल हैं और बहुत समर्थ भी हैं। एक अगला सवाल मेरा है, 9/11 के बाद में अगर मीडिया की माने तो भारतीयों की जो छवि है उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। आप वहाँ पर रह रहे हैं, आप क्या मानते हैं, क्या स्थिति बनी, वाकई में नेगेटिव अप्रोच हुई है? ये देखिए, भारतीय तो इससे ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं पड़ा भारतीयों के ऊपर। भारतीयों की जो ओवरऑल मैसेज है वो शांति का है, ये सारा विश्व जानता है इस चीज़ को। अमेरिकी भी मानते हैं? अमेरिकी भी बिल्कुल मानते हैं और जिस तरह का इन्फ्लुएंस अपने इंडिया की कम्युनिटी का है वहाँ पे, एक इम्प्रेशन महात्मा गांधी की वजह से भी आप कह सकते हैं। उस ग्रेट पर्सन का जो एक इमेज इशू है, उसकी वजह से सब लोग बाग जानते हैं कि इंडिया के लोग बाग जो हैं शांति प्रिय हैं और उनकी इमेज के ऊपर और उनके खुद के भी परिवार 9/11 के शिकार रहे हैं। तो ये पूरी तरह से सच नहीं है कि मतलब 9/11 की वजह से उन पे एक्सक्लूसिवली कोई शक की निगाह से देखता है। राजस्थानी और संस्कृति दोनों को एक दूसरे का पर्याय माना जाता है। राजस्थानी जहाँ पर भी है अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए ज़रूर कोशिश करता है। तो आप बाकायदा एक संस्था चला रहे हैं, आप किस तरह से कोशिश करते हैं राजस्थानी संस्कृति के संरक्षण के लिए? देखिए, राजस्थान की जो संस्कृति है वो मेरे हिसाब से उसके गीत संगीत, उसके त्यौहार, उसके रीति रिवाज जो कि समाज को जोड़ते हैं और एक बेटर लाइफस्टाइल जो देते हैं, वो वहाँ पे राजस्थान में, हम वहाँ पे इतनी दूर रहते हुए भी हम ये सारे जितने भी तीज त्यौहार हैं, जितने भी भाई बंदी के जो मौके हैं, उन सब मौक़ों को अपन राजस्थान के त्यौहार को बड़े ही शौक़ से मनाते हैं और मेरे हिसाब से राजस्थान की संस्कृति को प्रिजर्व करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। निश्चित रूप से आप लोग राजस्थान से जुड़े हुए हैं। हम अभी स्टार होटल के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं, राजस्थानी कल्चर की बात कर रहे हैं और आप वहाँ पर रहकर भी दिल आपका यहाँ पर है। लेकिन समाज के जो अंतिम छोर पर आम राजस्थानी खड़ा है, उसकी मदद के लिए आप कोई प्रयास करते हैं या आपके दिल में कोई जज्बा है? देखिए, बात जहाँ तक दिल में जज्बे की है, उसमें तो मेरे हिसाब से 100% है। कई बार प्रैक्टिकली जैसे आपने बात बताई है ना, तो हमें, क्योंकि हमारी यहाँ पे उपस्थिति लिमिटेड है, किंतु वहाँ रहने की वजह से एक हमारी जो अप्रोच है, हमें जो रास्ता चाहिए, जिस तरीके से हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं हेल्प को, अपने यदि कुछ इरादे हैं हमारे, उनको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए बीच का जो टूल है, वो यदि हमें पूरी तरीके से मिल जाए तो हम आज भी उस समाज के साथ थे, कल भी हैं और मर करके भी उन्हीं के साथ ही हैं। हमारे पास पहचान राजस्थान के साथ रहने की आपने बात की है, तो अगर वैसे सैद्धांतिक रूप से देखें तो आप कई काम करते रहते हैं राजस्थान के लिए, लेकिन राजस्थान की वास्तव में सेवा कर सकते हैं आप निवेश करके।
तो इस दिशा में राजस्थानी आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं अपने राज्य में बड़ा निवेश कर रहे हैं, जबकि सरकार उन्हें आमंत्रित भी करती रहती है? कहाँ खतरा है, क्या डर है? खतरा बिल्कुल भी नहीं है एक्चुअली। इस समय यदि कोई इंडिया में या राजस्थान में भी यदि निवेश नहीं कर रहा है तो मेरे हिसाब से पहली बात, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, मैं ऐसे कई उद्यमियों को, कई ऐसे बिजनेसमैन को जाता हूँ जिन्होंने इस जगह पे अपना काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया। इवन मैंने खुद ने, मैं इस मौके पे ये बात नहीं कहना चाह रहा था, बट क्योंकि आपने बात उठाई तो वो बताता हूँ कि यहाँ पे सियारा लिविंग कॉन्सेप्ट्स के नाम से मैंने खुद ने बिजनेस शुरू किया है, जो कि डेफिनेटली यहाँ पे जो लोग बाग हैं उनको रोजगार, बिजनेस, ये सब अपॉर्चुनिटीज राजस्थान में आ रही हैं। थोड़ा स्लो हो सकता है बट टाइम आ चुका है, जबकि ये हेल्प इज़ ऑन द वे। और यहाँ का समाज भी काफ़ी समर्थ है। यदि हम लोग बाग उनका फ़ायदा नहीं उठाते, तो हमारे ही सुख के लिए है कि हम उनके साथ भी चलें। दो, वो जैसे बोलते हैं ना कि एक कंकर से दो शिकार करने वाली बात है। तो लेकिन मातृभूमि का काफ़ी बड़ा कर्ज होता है, बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तक भी कहा जाता है कि माँ का कर्ज तो अपनी खाल के जूते बनाने से भी नहीं उतरता। तो मातृभूमि कुछ ज़्यादा उम्मीद कर रही है, तो हम लोग क्या उम्मीद करें? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ये कर्ज तो हम मर के भी नहीं उतार पाएंगे, नहीं ही हमारी इतनी शक्ति है। ये हमने तो राजस्थान से लिया ही लिया है, हमारे पास राजस्थान को देने के लिए वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं है। किंतु जितना भी हम कर सकते हैं, कोई भी ऐसे अवसर आते हैं और यदि कोई भी चीज़ जिसके ऊपर हम यूनाइट होकर के राजस्थान की हेल्प कर सकते हैं, मेरे हिसाब से स्कूल्स में, धर्मशालाओं में, कहीं भी समाज की किसी भी मौके के ऊपर यदि कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं आप खुद राजस्थानी हैं, मैं भी राजस्थानी हूँ, आप अच्छी तरह जानते हैं कि यदि मौका पड़ेगा तो हम सब साथ मिलकर के काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक हल्का सा सवाल आपसे, आम राजस्थानी जब आपसे वहाँ मिलने आता है तो आपका एटीट्यूड कैसा होता है, मन में क्या महसूस करते हैं आप? अभी आपने मुझे देख करके कैसा महसूस किया? बिल्कुल राजस्थानी की तरह। एग्जैक्टली। तो जो मिठास है, जो उनकी बात में, जो एक व्यवहार के अंदर से ही पता लग जाती है 2 मिनट के अंदर, और देख करके समझ लो कि यदि दिल के अंदर 4 फूल खिलते हैं तो उनको देख करके 10 फूल खिलते हैं। बहुत खुशी की बात है, आप इसको परंपरा को कायम रखे हुए हैं। चैनल के माध्यम से पूरा शहर आपको देख रहा है, जो लोग मिल नहीं पाए, आम शहरवासी को आप क्या कहना चाहेंगे? आम शहरवासियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि बदलते हुए टाइम के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि हम विकास तो करें, किंतु अपनी संस्कृति और जो समाज की जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, उनको संरक्षित रखते हुए करें। उन संस्कृति को खो दें और कुछ और पालें तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। हम वी वांट टू बी कल्चरल सेंट्रिक डेवलपमेंट स्टेट। धन्यवाद।